नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नई सरकार का रूपरेखा लगभग तय हो चुका है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में जाने पहचाने जाते हैं, मदन सहनी नाम है। दरअसल नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, इसको लेकर चर्चा गांव गांव तक छिड़ी हुई है। हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर नीतीश के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि एक लंबे वक्त तक बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को देखा है। नीतीश अचानक से दिल्ली जा रहे हैं तो कौन बनेगा। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा आमतौर पे हो रही है और इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि नीतीश जिस लॉ कुछ पॉलिटिक्स को हमेशा साधते रहे, पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति को साधते रहे और उस राजनीति के हिसाब से, मतलब नीतीश कुमार के राजनीति के हिसाब से सम्राट चौधरी बहुत फिट बैठते हैं। इसलिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो पॉलिटिक्स हमारी है वो आगे भी जारी रहेगी। निशांत के लिए आगे की राजनीति आसान रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सम्राट चौधरी के अलावा किसी दूसरे तीसरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो जाहिर तौर पर वो संघ से आए हुए लोग होंगे, बीजेपी संघ का कैडर होगा। और अगर बीजेपी संघ का कैडर मुख्यमंत्री बनता है तो फिर वही धर्म वाली पॉलिटिक्स बिहार में बीजेपी करेगी, जिस पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार अपने पूरे जिंदगी भर रोकते रहे, चाहे वो साथ में ही क्यों न रहे। हम आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। एक चैनल से बातचीत करने के दौरान मदन सहनी ने क्या कहा है। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुसार निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे और ये तय है जनता दल की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है और उन्होंने एक तरह से मंच से भी घोषित किए हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब ये भाजपा को तय करना है। चलिए, नीतीश कुमार ने कई दफा मन से घोषणा भी किया है, इशारा दिया है, संकेत दिया है कि इन्हीं को बिहार संभालना है, लेकिन निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे ये जेडीयू में तय हो चुका है। सम्राट चौधरी की सरकार होगी और सरकार में निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, ये तय हो चुका है। तो राजनीतिक तौर पर पकड़ रखने वाले लोग, राजनीतिक तौर पर समझ रखने वाले लोग, चाहे वो पत्रकार हो या नेता, उनका मानना है कि आज जो परिस्थिति बिहार की राजनीति बनी है, क्योंकि मोदी सरकार ही बहुत मजबूत नहीं है, नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत अच्छी देश भर में नहीं है, तो इस लिहाज से नीतीश कुमार चाहे जैसे भी हो बीजेपी के लिए मजबूरी जरूर है। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में बेशक बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की मर्जी जरूर चलेगी। नीतीश कुमार की सहमति के बगैर बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाहे लाख बीजेपी मजबूत हो। और नीतीश का पसंद है सम्राट चौधरी। उसके पीछे का एक कारण है कि धर्म वाली पॉलिटिक्स को अगर बिहार में नहीं चलने देना है, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरी जिंदगी रोकते आए हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, पिछड़ा की पॉलिटिक्स को मजबूत रखना है, लॉ कुश की पॉलिटिक्स को मजबूत रखना है, तो फिर सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सम्राट संघ के भी नहीं है, भाजपाई भी नहीं है, कई दलों से आए हैं, तो इस लिहाज से सम्राट अगर बन जाते हैं तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में वो सूट करेंगे। अगर सम्राट नहीं बनेंगे तो फिर वही धर्म वाली पॉलिटिक्स संघ से आए लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और संघ बीजेपी अपने एजेंडे को बिहार में लागू करेगी, जो अब तक बीजेपी नहीं कर पाई नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहते हुए। तो मदन सहनी ने जो बड़ा बयान दिया है कि निशांत तय है कि निशांत ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी से कौन बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। अब देखना होगा कि भाई कौन बनता है बिहार का मुख्यमंत्री, नीतीश के बाद कौन संभालेगा बिहार, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के अंदर बेशक सन्नाटा हो, लेकिन जेडीयू के नेता जरूर संकेत दे रहे हैं कि सम्राट ही हमारी पसंद है, हमारे नेता का पसंद है, सम्राट को ही बना दिया जाए। बहरहाल आप क्या मानते हैं, सम्राट कितने बेटर हैं? क्या नीतीश कुमार की लेगेसी को, नीतीश कुमार की विचारधारा को, नीतीश कुमार के सुशासन वाले लाइन को सम्राट मजबूती से आगे ले चल पाने में सक्षम है या नहीं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।